आप शांत रहिए, जाइए उधर स्टाफ। छात्र हितों की अगर बात करना होगा हमें आके तो परमिशन लेके आना होगा सर। ऐसे ये बात नहीं है भाई, आप बैठिए यहाँ पे, ऐसे क्या लगा रहे हैं, रखिए यहाँ पे, पहले आइए। हम लोगों का सेशन जो है 2018 से लेके 2020 तक का है और सर 2022 हो गया, अभी तक हम लोगों का फाइनल हुआ नहीं है। 18 से 20 था, 22 हो गया, अभी तक कुछ अभी काम कर रहे हैं ना, इतना काम कर रहे हैं कि 3 साल की जगह 5 साल सेशन लेट हो जा रहा है। इसको रखिए ना, माइक कैसे क्यों लगा रहे हैं, अब बैठिए, मन बताऊं। सर सवाल मेरा तो पूछ रहे हैं ना सर, आराम ही से पूछ रहे हैं मेरे हम। पास, हम आपको हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। क्या सर, इधर बात कीजिए। मोबाइल बंद करो, बोलिए ना, बोलिए। मोबाइल बंद करो। क्या सर? बिना परमिशन, कोई नाम नहीं है। परमिशन लेके आएगा स्टूडेंट। हाँ कुलपति, ये पोस्टर दिखाइए, कैमरामैन से कहेंगे हम पोस्टर दिखाइए। और ये सामने देखिए, ये दरवाजा टूटा हुआ, ये देखिए खिड़की फूटा हुआ। यूनिवर्सिटी में इतने सारे फंड आते हैं, देखिए कचरा महक रहा है, इसमें देखिए थूका हुआ है, ये देख लीजिए, यहाँ देखिए थूका हुआ। कि हमारा बीएड का रिजल्ट ही नहीं आएगा तो सीटेट का क्या मन है? कौन फंसाया? किसमें ये रिजल्ट कौन फंसाया? यूनिवर्सिटी। सवाल पे कि सेशन क्यों लेट हो रहा है? ये आप सुनिए, सवाल सेशन क्यों लेट हो रहा है? स्टूडेंट का बात है ना सर, स्टूडेंट हितों का बात है ना। आप बताइए सेशन क्यों लेट हो रहा है? आप कैमरा पकड़ लीजिएगा, कैमरा तोड़ दीजिएगा आप, ये मैच छीन लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। बिहार और बिहार की शिक्षा किसी से नहीं छुपी हुई है। बिहार के लड़के टैलेंटेड होते हैं, लेकिन टैलेंटेड लड़कों को एग्जाम दिला के सेशन बाई सेशन पास आउट करा के इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस बनाने का जो ठिक्का लिया हुआ है वो यूनिवर्सिटी लिया हुआ है। हम अभी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में हैं। वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पे है, और सबसे बड़ा सवाल, बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम किस तरीके से उज्जवल कर रही है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, पूरा का पूरा पोल खोल करेंगे हम। बने रहिए आशा एक भारत पे, हम बताएंगे कि इस यूनिवर्सिटी का ये हाल, ये दुर्गति कौन कौन कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं उन लोगों से। सर मेरा नाम मंजू कुमारी है। क्या दिक्कत आई है, आप हमको बता रही थी, अभी बताइए। हाँ सर हम लोगों का सेशन जो है 2018 से लेके 2020 तक का है और सर 2022 हो गया, अभी तक हम लोगों का फाइनल हुआ नहीं है। 18 से 20 था, 22 हो गया, अभी तक कुछ अभी कोई फाइनल नहीं है। और मेन प्रॉब्लम है लड़कियों के एग्ज़ाम को लेके। अगर हम लोगों को देखिए सर, मैं भभुआ से आती हूँ और डेली अगर हम लोगों का 5 दिन का एग्ज़ाम होता है तो हम लोगों को अप डाउन करना पड़ेगा। और सर यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है, हॉस्टल खुल नहीं रहा है। हॉस्टल 2 साल से बंद है और एक मैम है अनुष्का ओझा, बस उन्हीं के लिए बस हॉस्टल रखा गया है, वही रहती है बस। लड़कियों के एग्ज़ाम हो सर, हम लोग 10 बजे रात को जाते हैं अपने घर। और सर अगर कोई भी कांड हो जाता है तो सर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सर भभुआ जाती हैं 10 बजे रात तक। 10 बजे रात को से कितना किलोमीटर? 5 घंटा तो लग ही जाता होगा, 4-5 घंटा। हाँ सर 5 बजे, मेरे घर वाले 11 बजे रात को, 10 बजे रात। आप उन लोगों से कि 2 साल का सेशन है, 2 साल बढ़ा दिया आपने, 4 साल कर दिया आपने। इन लोगों ने सर 4 साल बढ़ा दिया सर, उसमें तो डिले हो ही रहा है, प्लस में लड़कियों को बहुत सारा प्रॉब्लम है। देखिए, तो हम यूनिवर्सिटी के अंदर हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर का बाथरूम भी हम दिखाएंगे कि क्या स्थिति है और किस तरीके से व्यवस्था किया गया है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। आइए, तो अभी हम दिखा रहे हैं आपको बाथरूम की स्थिति। और बाथरूम में देखिए किस तरीके से थूका हुआ है, दरवाज़ा टूटा हुआ है। इधर आइए सर, हाई देख लीजिए, ये देखिए दरवाज़ा, ये देखिए दरवाज़ा टूटा हुआ, ये दरवाज़ा टूटा हुआ, ये देखिए खिड़की फूटा हुआ। यूनिवर्सिटी में इतने सारे फंड आते हैं, देखिए कचरा महक रहा है, इसमें देखिए थूका हुआ है, ये देख लीजिए, यहाँ देखिए थूका हुआ, पोछा रखा हुआ है, लेकिन ये यूज होता होगा कि नहीं होता होगा ये भगवान जाने। और आगे दिखाते हैं हम आपको, और भी आगे दिखाते हैं हम आपको कि क्या स्थिति। अच्छा, यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है? आप लोग तो यहाँ पर रहते हैं, क्या स्थिति है बताइए। यूनिवर्सिटी का सब देख ही रहे हैं आप, उत्तर ढंग का नहीं है जितना होना चाहिए। न यहाँ पर बाथरूम ढंग का है, न खिड़की ढंग का है, पढ़ाई ढंग का है, ना शिक्षा ढंग का है, ना यूनिवर्सिटी में टाइम पे एग्जाम होता है, ना ढंग का है। और क्या है, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। देखिए हुजूम जो है वो जुट गया है, कई सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। हम व्यवस्था भी दिखाएंगे, आगे आइए बाहर। और देखिए ये बीसी साहब का चैम्बर है, कहाँ गए? बीसी साहब का चैम्बर है, बीसी साहब हैं कि नहीं उनसे भी हम बात करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर केसी सिन्हा कुलपति, ये पोस्टर दिखाइए, कैमरामैन से कहेंगे हम पोस्टर दिखाइए। और ये सामने देखिए, अभी जो है कितने बज रहे हैं?
2:15 हो रहा है, 2:10। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। केसी सिन्हा, डॉक्टर केसी सिन्हा साहब बहुत ही मेहनती और बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, ये सब कोई जानता है। सवाल हम इससे पूछ रहे हैं कि इनको अगर यहाँ पे नियुक्ति की गई है, उनको यहाँ पे लाया गया है, तो अतिरिक्त प्रभार में ही क्यों लाया गया है? क्या यहाँ के जो छात्र हैं उनकी समस्याएं कम है? क्या यहाँ के छात्र जो हैं उनका सेशन लेट नहीं होता है? क्या यहाँ के जो छात्र हैं, छात्र के जो स्टूडेंट जो हैं, उनको जो खिलाड़ी के कोच हैं, उनको सब कुछ सही मिल रहा है? खेल कूद सही है यहाँ पे? व्यवस्था सारी सही है यहाँ पे? कि अतिरिक्त प्रभार वाले वीसी साहब को यहाँ पे नियुक्ति कर दिया गया? सवाल सबसे बड़ा ये है कि भोजपुर जो है, यहाँ पे आरा में जो है कई सारे बच्चे आते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, गांववर्ती इलाकों से आते हैं, और वो यहाँ पे पढ़ते हैं और यहाँ से उज्जवल भविष्य की वो कामना करते हैं। लेकिन वो कामना किस तरीके से पूर्ण होगी जब अतिरिक्त प्रभार के साथ किसी वीसी को यहाँ पे ला दिया जाएगा और ये यहाँ पे ताला जो है वो लटका मिलेगा। तो सवाल हम पूछेंगे और सवाल लगातार पूछते रहेंगे। यूनिवर्सिटी का सवाल जो है, छात्र हितों का सवाल जो है, वो लगातार हम पूछेंगे। यहाँ पे व्यवस्था किस तरीके से है, आशा एक भारत पे आप देख रहे हैं, और सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि क्या व्यवस्था है, किस तरीके से व्यवस्था की गई है और किस तरीके से व्यवस्था को जो है वो लेके आया जा रहा है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से। नमस्कार सर, बीसी साहब सर कहाँ पे हैं? ऐसे क्या माइक लगा रहे हैं? अब ढंग से आइए, बैठिए, बताते हैं। थोड़ा हम काम कर रहे हैं ना। इतना काम कर रहे हैं कि 3 साल की जगह 5 साल सेशन लेट हो जा रहा है। इसको रखिए ना, माइक कैसे क्यों लगा रहे हैं? अब बैठिए। अब शांत रहिए, जाइए उधर। छात्र हितों की अगर बात करना होगा हमें आके, तो परमिशन लेके आना होगा सर। कैसे? ये बात नहीं है भाई। अब बैठिए यहाँ पे, ऐसे क्या लगा रहे हैं? रखिए यहाँ पे। पहले आइए, अनुभव बैठिए। क्या सर? आइए बैठिए, आराम से बात ना मन बताओ सर। सवाल मेरा तो पूछ रहे हैं ना सर, आराम ही से पूछ रहे हैं मेरे पास। हम आपको हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। क्या सर? इधर बात कीजिए। मोबाइल बंद करो, बोलिए ना। मोबाइल बंद करो। क्या सर? बिना परमिशन, कोई नाम नहीं है। परमिशन लेके आएगा स्टूडेंट, परमिशन लेके आएगा अगर कोई आएगा तो। कि सेशन क्यों लेट हो रहा है? ये आप सुनिए, बैठ कर सेशन क्यों लेट हो रहा है? स्टूडेंट का बात है ना सर, स्टूडेंट हितों का बात है ना। आप बताइए सेशन क्यों लेट हो रहा है? आप कैमरा पकड़ लीजिएगा, कैमरा तोड़ दीजिएगा, आप ये माइक छीन लीजिएगा। बात करने का ये कौन सा तरीका है बात करने का? सर प्रेम से बात की, हम तो पूछे हैं आराम से आके। आप कह रहे हैं मोबाइल बंद कीजिए, कैमरा बंद कीजिए। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पे एक स्टूडेंट मिले हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रोहित कुमार है। हम कौन सा? बीएड सत्र 2019-21 यूनिवर्सिटी के छात्र हैं हम। क्या हुआ दिक्कत? इसमें दिक्कत ये हुआ है कि हमारा फर्स्ट ईयर में जो दिक्कत हुआ 21 में, हम लोग 2021 में 19-21 हमारा सेशन है। एग्ज़ाम हमारा कंप्लीट हुआ नवंबर में, 25 नवंबर 26 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। 27 नवंबर को हमारा इंटरनल हो गया, सारा चीज़ हो गया। आज 27 नवंबर से 14 फरवरी, लगभग 3 महीने होने को है। अभी तक हमारा रिजल्ट ना आया है, ना आने की कोई संभावना है। और हम लोग जो नियोजन होने वाला है, अभी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया था कि डीएलएड जो बीएससीबी को निर्देश दिया गया था कि 15 फरवरी से पहले आप रिजल्ट जारी कीजिए। सीटेट का रिजल्ट कल आने वाले हुआ है 15 फरवरी को। उसमें आंसर की के माध्यम से हम 38 एडमिशन है हमारा, 38 में से 20 बच्चे पास हो गए हैं सीटेट। लेकिन हम लोग डरे हुए हैं कि हमारा बीएड का रिजल्ट ही नहीं आएगा तो सीटेट का क्या मन? कौन फंसाया? किस में? ये रिजल्ट कौन फंसाया? यूनिवर्सिटी। सवाल पूछने गए? अभी गए हैं हम। क्या बोले? वो बोले कि आपका रिजल्ट आने वाला है, 10 दिन का। जैसे 10 दिन पहले हम गए थे तो 10 दिन कहा जा रहा था, 10 दिन, मतलब आज भी 10 ही दिन कहा जा रहा है। कौन बोले? कंट्रोलर सर। कंट्रोलर साहब से फिर चलते हैं। एक कंट्रोलर सर वहाँ हैं, आज वो छुट्टी पर हैं, आज वो नहीं आए हैं। छुट्टी पे? हाँ, छुट्टी मना रहे हैं। हाँ, आज वो छुट्टी पर हैं। कंट्रोलर सर से हम पिछले मतलब जनवरी में भी हम लोग गए थे, फरवरी में भी गए थे, जनवरी लास्ट में भी गए थे। तो उस दिन भी बोले थे कि 10 दिन में आ जाएगा आपका। जब एग्जाम करा रहे थे तो एग्जाम कराने टाइम बोले थे कि 10 दिन में आप तुम लोग का रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा। तो साफ आपके कैरियर पे, आपके जॉब पे है, आप समझ सकते हैं। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? स्थिति खराब है बहुत। बिल्कुल खराब है स्थिति।
हम कोई पूछने वाला नहीं है छात्र को। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि आपका नियोजन कब होगा। ये मरिए, आपका नौकरी डूब जाए या कुछ भी हो जाए, देख लीजिए पेपर दिखा रहे हैं। अभी देखिए, हम ये आपके पास लिखे थे, सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रण की 8 फरवरी को परीक्षा फल तथा अंक पत्र पर तिथि निर्गत करने के संबंध में ये हम किनके पास दिए थे? कुलपति सर को दिए थे, प्रति कुलपति को दिए थे, कुल सचिव को दिए थे, छात्र कल्याण अध्यक्ष को दिए थे, कुलानुशासक को दिए थे। हम लोग लिखे हैं। इसमें मैटर यह है कि 19-21 सेशन के 8 फरवरी को 8 फरवरी और अभी तक आपका कुछ उसका सोल्यूशन नहीं हुआ? कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ। आज भी हम आए तो या देख लो यूनिवर्सिटी वाले, आप कहते हैं पूछ के अंदर घुसेंगे, ऐसा नहीं घुस सकते। आइए हम बात करते हैं एक बार और। आइए आप भी आइए, सवाल तो पूछना है। सर आ जाए, दोबारा आ रहे हैं सर, आ जाए एक बार और। इनका बीएड का इन्होंने एग्ज़ाम दिया यूनिवर्सिटी से, ये कई 8 फरवरी से इन्होंने लेटर लिखा हुआ है और ये अभी हम आपके बाहर निकाले, आप लोग जैसे जिस तरीके से भगाए हमको, और उसके बाद हम बाहर निकले। उसके बाद ये लड़का मिल गया, आप ही के यूनिवर्सिटी का ये छात्र है और ये कह रहा है कि जब हम आ रहे हैं तो 10 बार दौड़ाया जा रहा है। 10 दिन के बाद आइए, 10 दिन के बाद आइए, कल इसका रिजल्ट आएगा। और ये बताइए कि इसका दोषी आखिर कौन है, यूनिवर्सिटी है कि कौन है? सर बताइए क्या की है, ऐसे तो हम बता भी नहीं पाएंगे आपको। परीक्षा फल था अंक पत्र पर तिथि निर्गत करें, परीक्षा फल क्या, परीक्षा फल तथा लिखा हुआ है। जैसे परीक्षा फल हमारा नवंबर में एग्जाम आपको ज्ञात होगा कि कंट्रोलर से मिले थे, कंट्रोलर सर से मिले थे, लेकिन उन्होंने 10 दिन पहले ही कहा था कि 10 दिन में आएंगे। पिछले जब 8 फरवरी को आए तो वो छुट्टी पर थे, नहीं मिल पाए हम लोगों से, या कहीं मीटिंग में थे। आज भी वो छुट्टी पर हैं। आज भी छुट्टी पे हैं वो। आज भी छुट्टी पे है सर। सिर्फ छुट्टी लेने के लिए वेतन ले रहा है लोग सर। क्या सर? मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मुझे प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटी के उस भ्रष्टाचार से, जो भ्रष्टाचार में लड़के जो हैं पीछे जा रहे हैं। मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं, मुझे उस सिस्टम से दिक्कत है, उस कुर्सी से दिक्कत है जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं और कई अधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे नहीं तो इसको हम तो पूरा बता नहीं पाएंगे, इसमें पूरा पेपर है नहीं, एक सही तरीके से कंट्रोलर ही बता सकते हैं इसको। हमारा एग्जाम हुआ है 19-21 सेशन का बीएड का, हम आपके यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, 38 हैं, हमारे बारे में आप नहीं जानते हैं। हमारा एग्जाम हुआ 19-21 का, 26 नवंबर को हमारा लास्ट एग्जाम हुआ, 27 नवंबर को हमारा इंटरनल हो गया। उसके बाद कितना दिन हुआ आप काउंट कीजिए। ऐसा नॉर्म्स है कि 60 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देना चाहिए। विश्वविद्यालय का ऐसा नॉर्म्स है कि 60 दिन के अंदर बच्चे को रिजल्ट आना चाहिए। क्या 60 दिन नहीं हुआ? अभी आपका कॉपी चेक नहीं हुआ? अगर हमारा रिजल्ट आता था, हम सीटेट पास हो गए हैं आंसर के माध्यम है अभी तक, तो रिजल्ट तो बनाना। कमी कहाँ है सर? उसकी कमी है कि आपकी यूनिवर्सिटी की कमी है सर? सीधा सवाल है सर। कल्याण अध्यक्ष हैं सर, हमारा कौन करेगा? अगर रिजल्ट आएगा तो हम कहीं प्राइवेट स्कूल में भी जाकर अपना योगदान देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो बहाली कर ही नहीं रही है, वहाँ तो अलग दिक्कत है। अब बेरोजगारी का माल झेलते झेलते लास्ट टाइम आया है सर। ठीक है, हम बात करते हैं कंट्रोलर जी से कि 19-20 ये तो रिजल्ट की बात है। सर वही तो सवाल है सर, बेचारा पास हुआ है, वो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट रिजल्ट ला दिया, रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। अब ये बताइए कि रिजल्ट जब नहीं मिलेगा तो ये कमी कहाँ है? यूनिवर्सिटी की कमी है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं। सर मानते हैं कि नहीं कमी है कि नहीं यूनिवर्सिटी? अब इसको हम पूरा सही तरीके से नहीं जानते हैं। सही तरीके से आप पूरा आवेदन पढ़ लिए, वो पूरा अपना गाथा गा दिया, सेशन बता दिया, उसका रिजल्ट फंसा हुआ है सर, उसके चलते उसको जॉब नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं कि समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम जो 19-21 में फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए थे, आपको जानकारी होगी कि हमारा मार्क्स सबसे कम आया था विश्वविद्यालय में। उसके लिए भी इंटरनल में भी कम आया था, एक्सटर्नल में भी कम आया था। इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाए थे। उस समय हमारा एग्ज़ाम का रिजल्ट इतना बिगड़ा था कि हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाए थे, तो उसको किसी तरह किया गया कि बाबू सेकेंड ईयर में किया जाएगा आप लोग के साथ। अब इस बार भी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। प्राइवेट स्कूल वाले, प्राइवेट कॉलेज वाले लोगों का मार्क्स अप हो जाता है। हम 120 में 100 मार्क्स लाकर सीईटी में तब हमारा एडमिशन होता है। 120 में जब 100 मार्क्स लाते हैं तब हमारा एडमिशन होता है। सर का क्या नाम है? सर का क्या नाम है जी? सर का क्या नाम है पता है आपको? बोर्ड पे पढ़ लीजिए, बोर्ड पे पढ़ लीजिए सर, ये लोग नहीं बताएंगे। चलिए नमस्कार, आप देख रहे थे आशा एक भारत, खबर यहीं तक, ज़मीनी हकीकत हम दिखाएंगे। यूनिवर्सिटी का आज
था नंबर। इसके पहले भी हमने दिखाया डीआरसीसी में किस तरीके से धांधली हो रही थी और किस तरीके से पोल खोला था हमने, और डीआरसीसी के चाहे वो जो भी अधिकारी थे उनका भी हमने पोल खिला था। चाहे वो नगर निगम की बात हो, 66 करोड़ का जांच इसी नगर निगम पे आरके सिंह का इंटरव्यू लेके हमने बैठाया था। अब यूनिवर्सिटी की पारी है और यूनिवर्सिटी में भी उसी तरीके से रगड़ेंगे। अगर जिस तरीके से छात्रों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आशा एक भारत की टीम जो है वो आएगी। खबर शेयर कीजिएगा, छात्र हितों की बात हम लगातार करते रहेंगे। आप देख रहे थे आशा एक भारत, मैं रैना सिंह, बाबूवीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी भोजपुर आरा। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।